अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में कुछ आमदद। मुस्लिम लीग ने ऐलान कर दिया, वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया और उनका ये कहना है कि जनाब हम परवेज़ इलाही को किसी भी सूरत 22 जुलाई को चीफ मिनिस्टर पंजाब मुंतखब नहीं होने देंगे। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग का जो एक हंगामी इजलास बुलाया गया था जिसके अंदर ज़िमनी इंतखाबात की जो शिकस्त है उसके असबाब और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर गौर किया गया था, उस इजलास के अंदर फैसला सामने आ गया और बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून ने इस फैसले की अनाउंसमेंट भी की है। उस फैसले के चंद रकात हैं। पहला नुकता यह है कि जनाब इक़्तिदार नहीं छोड़ेंगे, हमजा शहबाज किसी सूरत इस्तीफ़ा नहीं देंगे, बल्कि वो पंजाब असम्बली के 22 जुलाई को होने वाले इजलास में अपनी अक्सरियत को साबित करने की कोशिश करेंगे और परवेज़ इलाही को किसी न किसी तरीके से कोई हल्का फुल्का कोई सरप्राइज़ देंगे, जिसकी वजह से परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे और मरकज़ के अंदर शहबाज शरीफ साहब भी अपनी कुर्सी पर कायम रहेंगे। वो ना असम्बलियों को डिज़ोल्व करेंगे और ना ही उन्होंने घर जाने का फैसला किया है और ना ही उनका कोई प्रोग्राम है इलेक्शन कराने का। मुस्लिम लीग नून ने अपना इस इजलास के बारे में अपना फैसला ले लिया है और आज इत्तेहादी जमातों के होने वाले सरबरा इजलास में मुस्लिम लीग नून उनको अपने फैसले से आगाह करेगी। यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून ने अगर इक़्तिदार से चिपके रहने का फैसला किया है तो उसके पीछे उनके पास कोई ना कोई लॉजिक्स होंगी, कोई ना कोई वजूहात होंगी और इस सारी सूरत हाल में ये सवाल यकीनी तौर पर पैदा होता है कि जनाब इक़्तिदार में से चिपके रहना क्या नून लीग यानी शहबाज शरीफ साहब की कोई ज़िद है या उन्हें एक मरतबा फिर किसी यकीन दहानी के चक्कर के अंदर कोई नया लॉलीपॉप देकर, कोई नया लारा देकर इस बात पर आमादा करने की कोशिश की गई है कि जनाब ये कड़वे घूंट हैं कुछ और जो IMF की तरफ से आए हैं, ये कड़वे घूंट आप और भरें तभी हमको आगे चल के आपके लिए कोई आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। और शायद इस कड़वे घूंट के साथ साथ कोई जो नया फ़ैसला है मुमकिन तौर पर एक्सटेंशन के हवाले से वो भी शायद किया जा सकता है और शायद ये दोनों चीज़ों को एक साथ रख कर मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया कि जनाब अगर हम इस तरफ चले जाएंगे तो फिर उसके नतीजे में इस किस्म की कोई सूरत हाल पैदा हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के इस फैसले पर तफसील से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले वो जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है जो शहबाज शरीफ साहब ने सोचा या हमजा शहबाज ने सोचा जो परवेज़ इलाही को उन्होंने अब 22 जुलाई को देना है, ज़रा उस सरप्राइजिंग एलिमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो टॉप लीडरशिप है जिसके अंदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब शामिल हैं, जिसके अंदर मिफ्ता इस्माइल साहब शामिल हैं, जिसके अंदर राना सनाउल्लाह साहब शामिल हैं, इन तमाम लीडर्स ने कल रात को मुख्तलिफ TV चैनल्स पर आकर इसी एक बात का इशारा दिया कि जनाब हम अब आराम से नहीं बैठेंगे, हम जो मैदान के अंदर जो लड़ाई लड़ी वो अपनी जगह पर, लेकिन ईवान के अंदर भी लड़ाई लड़ेंगे और ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब हम किसी भी सूरत पीछे हट जाएं। और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया कि जनाब अगर 5-7 अरकान 22 जुलाई को गैर हाज़िर हो जाएँ तो फिर परवेज़ इलाही साहब के चीफ मिनिस्टर बनने की रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट आ जाएगी क्योंकि ये रन ऑफ इलेक्शन है। इसमें जो ज़रूरी नहीं है कि जो जीतने वाला बंदा है उसने 184 वोट से लेने ही लेने हैं। यहाँ पर जो भी बंदा जीतेगा उसके पास जो थिन मेजॉरिटी भी अगर हो गई तो वो जो है मामला उसके हक़ में चला जाएगा और उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बरकरार रहेगा। अब ये जो नई सूरत हाल आई है सामने, जहाँ पर इस बात का इजहार ख्याल किया जा रहा है कि जनाब PTI के कुछ बंदों को तोड़ लिया जाए और इस सिलसिले में कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब दोनों इस मामले में सरगर्म हो गए हैं। जहांगीर तरीन साहब ने PTI के 7 अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात की है। इसी तरीके से वो जो हैं अलीम खान साहब उन्होंने भी को 5-7 लोगों से मुलाकात की है और इसका मतलब ये है जो इशारा दिया जा रहा है वो ये है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब मज़ीद PTI के लोगों की कुछ कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं। यानी अगर ये लोग पोलिंग वाले दिन पंजाब असम्बली की प्रीमिसेस में नहीं आते, वहाँ पर आके वो हमजा शहबाज या परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं करते, तो इसका मतलब ये होगा कि उनके ऊपर भी जो डिफेक्शन लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे अगर उनकी पार्टी की आदत जो है वो इलेक्शन कमीशन या स्पीकर को रेफरेंस भेजती है, फिर स्पीकर उस रेफरेंस को इलेक्शन कमीशन भेज देगा, इलेक्शन कमीशन उसकी समाअत के बाद उनको पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी के ऊपर डीसीट कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक और नुक्ता सामने आ रहा है और वो नुक्ता है मुस्लिम लीग काफ का। मुस्लिम लीग काफ के पंजाब असम्बली में 10 अरकान हैं और इस किस्म के इशारे मुस्लिम लीग नून की तरफ से सामने आ रहे हैं कि इन 10 में से भी कोई 5 अरकान ऐसे हैं जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के साथ राब्ते में हैं बज़रिया
चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा, और इस काम के लिए उनको चौधरी शुजात की भी आशीर्वाद हासिल है। इस किस्म के इशारे दिए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इस सूरत हाल में अब आगे जाकर क्या होता है, क्योंकि ये बात तो क्लैरिटी के साथ बात उन्होंने कह दी है लोगों ने ना, मुस्लिम लीग नून के, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की, मिफ्ता इस्माइल हों, शाहिद खाकान अब्बासी हों या राना सनाउल्लाह साहब हों, उन्होंने तो कह दिया कि हमें वक्ती तौर पर नुकसान हुआ है, लेकिन जो आम इंतखाबात होंगे उसमें इस नुकसान को कवर कर लेंगे। बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने लॉजिक्स पेश की। उनका ये कहना था कि ये जो पंजाब असम्बली के 20 हल्के हैं, ये 2018 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून यहाँ से हारी थी। इसमें से 8 सूबाई हल्के ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया था, जबकि 12 हल्कों के अंदर उम्मीदवार खड़े किए गए थे, और उन 12 हल्कों में 12 के 12 हल्कों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शिकस्त खा गए थे 2018 के इलेक्शन में। और 10 हल्के ऐसे थे जहाँ पर ना पीटीआई जीती थी और ना ही मुस्लिम लीग नून जीती थी, वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार जीते थे। 10 सीटें जीती थी वो पीटीआई ने जीती थी। इसका मतलब ये है कि वो 10 सीट्स जेन्युइनली पीटीआई की थी, और ये जो आज़ाद उम्मीदवारों की थी 10 सीटें, यहाँ से पीटीआई ने 5 सीटें जीती हैं। और मुस्लिम लीग नून का ये मानना है, उनका ये कहना है कि हमें इस सारी गेम में कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हमने वो तमाम सीट्स जो जहाँ पर हमने कामयाबी हासिल नहीं की थी, वहाँ से हमने 5 सीटें ले ली हैं, तो ये भी हमारी एक कामयाबी है। उसके साथ साथ उनका ये कहना है कि 2018 के मुकाबले में जो मुस्लिम लीग नून के वोट्स हैं उसमें 1,28,000 का इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी ग्राउंड पोजीशंस को बेहतर भी किया है, और वो 20 हल्के जहां से उन्होंने एक सीट नहीं जीती थी 2018 के इलेक्शन में, वहां पर उन्होंने पीटीआई से 5 सीटें जीत ली हैं। लिहाजा इस बात पर इतना ज़्यादा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ उन्होंने, राना सनाउल्लाह साहब ने तो वाज़ेह तौर पर इस बात का इशारा दिया कि हम परवेज़ इलाही को आसानी से चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे, क्योंकि इनके पीछे जो शख्स खड़ा है यानी इमरान खान, उसको हार जीत से कोई सरोकार नहीं है। इमरान खान में ना जमहूरियत है ना रवादारी है। ऐसी सियासत के जवाब में ऐसा ही जवाब देना चाहिए। अलबत्ता उनका ये ज़रूर कहना था कि अगर मेरी लीडरशिप अब मुझे थोड़ा सा गो हेड दे दे तो हम तहरीक इंसाफ के 5-7 अरकान को इधर उधर कर सकते हैं, और अगर ये इधर उधर हो जाए तो फिर मामलात ख़राब हो जाएंगे। इसी सूरत हाल में उनसे पूछा गया कि जनाब ये इलेक्शंस तो हो गए, अब अगले इलेक्शंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है, तो उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से इस बात का जवाब दिया, अगली इंतखाबी मुहिम की क़यादत हर हाल में नवाज़ शरीफ साहब करेंगे। यानी नवाज़ शरीफ साहब की वापसी इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कार्ड्स में है, और मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि अगले इलेक्शन से पहले नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उनकी वतन वापसी के ही नतीजे में जो गेम है वो मुस्लिम लीग नून के हक़ में पलट सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है, जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कह दिया कि जनाब फैसला कर लिया गया है कि परवेज़ इलाही के रास्ते में रोड़े अटकाने हैं, उनको आसानी के साथ चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया जाएगा, और अगर वो किसी भी हालात में चीफ मिनिस्टर बन भी जाते हैं तो इस बात को भी तय कर लिया गया है कि उनको चलने नहीं देना, उनके रास्ते में रुकावटें पैदा करते रहने हैं, चाहे इंतज़ामी तौर पर उनको बहरान उनके लिए तश्कील दिया जाए, माशी तौर पर फाइनेंशियल उनके लिए जो हैज़र्ड्स हैं वो क्रिएट किए जाएं, या इसके साथ साथ मुसलसल जो पंजाब असम्बली के अंदर इस किस्म की हैवी हैमरिंग उनके ऊपर की जाए कि उनके लिए जो असम्बली है उसको चलाना मुश्किल हो जाए। क्योंकि अब नेशनल असम्बली हो या पंजाब असम्बली हो, दोनों के अंदर जो अक्सरियत होगी वो बहुत ही थिन मेजॉरिटी है। शहबाज शरीफ साहब भी 4 वोटों की अक्सरियत के ऊपर चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, और इसी तरीके से परवेज़ इलाही की भी मेजॉरिटी बहुत ही कम तादाद की होगी अगर वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, क्योंकि 3 वोटों की अक्सरियत उनके पास होगी। 184 उनको चाहिए और 187 या 188 उनके पास इस वक्त मेंबर्स मौजूद है। लिहाजा पंजाब हो या मरकज़ हो, इसको मुसलसल सियासी अदब इस्तेहकाम का ये शिकार रहेगा, चाहे फैसला कोई भी हो। इसके साथ साथ खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर से बहुत ही ज़्यादा तनकीदी आवाज़ें उठ रही हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से जावेद लतीफ़ साहब जो वफाकी वज़ीर भी हैं, उन्होंने कल लाहौर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर उन्होंने इस बात का वाज़ेह तौर पर इजहार कर दिया था कि जनाब हम रियासत को बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हम रियासती इदारों की तरफ से की जाने वाली गलतियों
का मलबा उठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुतालबा भी किया कि जनाब जो सच है आपके पास, ये वो वक्त आ गया है जब उस तमाम की तमाम सच्चाइयों को आपको लोगों के सामने लाना पड़ेगा। और जिस वक्त ये तमाम सच्चाइयाँ लोगों के सामने आ जाएंगी उस वक्त मुखालफीन की ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। यानी वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की सूरत में उनके पास कोई ना कोई ट्रंप कार्ड मौजूद है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर सिर्फ एक सिंपल सवाल पैदा होता है कि क्या अगर परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर उनको बनने से रोका जाता है या मज़ीद 5 से 7 अरकान असम्बली वो डी-सीट हो जाते हैं, तो क्या ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है ये ख़त्म हो जाएगा? तो इसका जवाब है बहुत बड़ा नो। नहीं, ऐसा किसी सूरत नहीं होगा। ये जो पॉलिटिकल हॉकी है ये ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन इसका नुकसान होगा वो पाकिस्तान को भी होगा, पाकिस्तान की आवाम को भी होगा। क्योंकि ये जो पॉलिटिकल हॉकी गुज़िश्ता 2 दिन से चल रही है, इसके नतीजे में आज के दिन ही, सिर्फ आज के दिन ही डॉलर ने पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में 5 रुपये 17 पैसे का उसके अंदर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और इस वक्त वो इंटरबैंक में 222 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डॉलर 222 का हो गया, 5 रुपये 17 पैसे उसके कीमत में इजाफा हुआ, यानी रुपये की कीमत के अंदर कमी आई है। और सिर्फ कल के दिन में रुपए की कीमत में 1.97% वो डिवैल्यू हो गया। तो इसका मतलब है कि आज के दिन में उसकी जो डिवैल्यू की रेशो है वो उससे ज़्यादा बढ़ गई है। और गुज़िश्ता 20 साल में ये पहली मर्तबा ऐसा है कि रुपए की जो कदर है उसके अंदर 1.97% की कमी आई हो। लिहाजा इस सिनेरियो के अंदर अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट बढ़ता है तो IMF के साथ अब मुआहदे में जाएं या ना जाएं, रुपए के ऊपर भी दबाव रहेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी स्लो डाउन रहेंगी, स्टॉक मार्केट भी क्रम्बल करता रहेगा। और इसका मतलब यह है कि हम जो दलदल में गिरे हुए हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता इंच बाय इंच हम मज़ीद नीचे की तरफ चले जाएंगे। और इस सूरत हाल में यकीनी तौर पर यह सवाल भी पैदा होता है कि सियासत नहीं रियासत बचाओ। इमरान खान साहब से तो किसी किस्म की आप कोई तवक्को नहीं रख सकते, लेकिन जिन लोगों का यानी मुस्लिम लीग नून का ये जो नारा था कि रियासत नहीं सियासत बचाओ, सियासत नहीं रियासत बचाओ, तो इस सूरत के अंदर तो फिर वो भी सियासत ही बचा रहे हैं, रियासत नहीं बचा रहे। क्योंकि रियासत जिस तरह गड़े में गिरती चली जा रही है मौजूदा हालात में, उसकी सर्वाइवल के कुछ इम्कानात ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। ऐसी सूरत हाल में जो एक राय पैदा हो रही थी कि जनाब अब जो मरकज़ में और पंजाब में दोनों जगह पर मुस्लिम लीग नून के ऊपर प्रेशर आ रहा है। और यकीनी तौर पर अब हालात इस किस्म के बनते चले जा रहे हैं जहां पर नए इलेक्शंस कराना नागुज़ीर होता चला जा रहा है। और मुस्लिम लीग नून के भी रैंक्स एंड फाइल्स के अंदर इस किस्म की इतलात आ रही थी कि जनाब मुस्लिम लीग नून भी नए इंतखाबात के ऑप्शंस पर गौर कर रही है। और मुमकिन तौर पर इत्तेहादी जमातों के साथ जो उनका इजलास होगा, उस इजलास में मुस्लिम लीग नून नए इंतखाबात के हवाले से जो ऑप्शंस हैं उसके ऊपर भी उनसे तबादला ख्याल करेगी। लेकिन कल रात मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत इजलास के बाद जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो इस जो पहले जो होने वाली बातें थीं इससे बिल्कुल उलट हैं कि जनाब नहीं, हम तो असम्बली नहीं तोड़ेंगे, हम जो है अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। इलेक्शन जो हैं वो अगले साल अगस्त 2023 में होंगे, किसी भी सूरत कोई गुंजाइश पैदा नहीं की जाएगी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ऐसा क्यों हुआ कि मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात के ऑप्शंस की तरफ जाने से गुरेज किया, या उनको कोई नई यकीन दहानी मिल गई, कोई नया लॉलीपॉप मिल गया, कोई सूरत हाल उनके सामने आ गई है कि जनाब ये आप लगे रहें, कोई बात नहीं, फिक्र ना करें, हम इस दलदल से आपको निकाल लेंगे, या आपके लिए कुछ ऐसी फेवरेबल कंडीशंस बन जाएंगी कि आगे आपके लिए दूध और शहद की नहरें बहेंगी। इस किस्म का भी कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि कल भी मैंने आपके साथ इस बात का जिक्र किया था कि IMF दिन ब दिन हर गुजरते दिन में अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है। अगस्त के आखिर तक पाकिस्तान को मुसलसल IMF के साथ जो उन्होंने स्टाफ लेवल के ऊपर एग्रीमेंट किया है
उस पर अमल दरामद करना है, यानी पेट्रोल की कीमतों को इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक करना है और गवर्नमेंट कंट्रोल उसमें से ख़त्म कर देना है। जिन टैक्सेस को नाफिज करने का बजट के अंदर ऐलान किया गया और IMF को यकीन दहानी कराएगी, जिसके अंदर सबसे बड़ा टैक्स है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, जिसका जो रेशियो है उसको 50 रुपये पर लीटर पर लेके जाना है, उसके ऊपर भी सरकारी कंट्रोल ख़त्म कर दिया गया। इसी तरीके से पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर 15% का जो GST है उसके ऊपर भी सरकारी कंट्रोल ख़त्म कर दिया गया और यह कहा गया कि जनाब इस बात का फैसला ओगरा ने करना है और इसके ऊपर किसी भी किस्म का हुकूमती कंट्रोल नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगस्त के आखिर तक जो इंटरनेशनल मार्केट में अगर पेट्रोलियम प्राइसेस कम भी होती हैं तो IMF के साथ तय पाने वाले मुआहदे के तहत हुकूमत ये रिलीफ आवाम तक मुंतकिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके एवज़ उसको यहाँ पर GST भी लगाना पड़ेगा और PDL भी लगाना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो बिजली की कीमतें हैं वो भी इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस के साथ लिंक हो जाएंगी और उसके ऊपर भी हुकूमत का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा और नेपरा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बिजली की कीमतों पर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में पैसे वसूल करेगा। लिहाजा ये वो तमाम दबाव हैं जो आना है अगर शहबाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत को कंटिन्यू करते हैं अगस्त के एंड तक, सितंबर में, अक्टूबर में, तो ये तमाम की तमाम चीज़ों ने आगे बढ़ते चले जाना है और इस सूरत हाल में महंगाई का जो परनाला खुलेगा उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। और इस सूरत हाल में जब पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा, जब रुपए के ऊपर दबाव होगा, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फ्रीज हो रही होंगी तो हुकूमत नहीं चल पाएगी। लेकिन अगर उनको कोई गोली दे दी गई है कि जनाब अगर आप फलां शख्सियत की तोसी कर देंगे, उसकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा कर देंगे या कुछ किसी और मामले के अंदर किसी और तरीके से कुछ एडजस्टमेंट कर देंगे तो आप बिला खौफ व ख़तर हुकूमत करें, फिर हो सकता है कि आप अगले साल अगस्त 2023 तक हुकूमत कर सकें। लेकिन उसके बाद इक़्तिदार में आने का ख्वाब रह जाएगा बाकी, क्योंकि फिर उसके बाद आपके पास इक़्तिदार में आने का कोई चांस नहीं होगा। सियासत के अंदर बुनियादी तौर पर कई मरतबा आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं और करने भी चाहिए, लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां पर आपको डेयरिंग स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जब तक आप वो डेयरिंग स्टेप्स नहीं लेंगे तब तक ये जो सियासत के अंदर आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे और बाज़ मरतबा कंप्रोमाइज़ करते करते बंदा इस हद तक कंप्रोमाइज़ कर जाता है कि वो अपनी ज़ात, अपनी सियासत, अपनी पूरी की पूरी जमात को भी कुर्बान कर देता है। और माजी में हमारे सामने एक ऐसी मिसाल मौजूद है। पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात थी, आसिफ अली जरदारी साहब ने पै दर पै कंप्रोमाइज़ कर करके पीपल्स पार्टी को अब सिर्फ सिंध तक महदूद कर दिया है। वो जमात जिसके बारे में ये कहा जाता था, जिसकी लीडर के बारे में ये कहा जाता था कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, अब इस वक्त चारों सूबों की जंजीर हमारे पास नहीं है। हमारे वफाक को इस वक्त शदीद तरीन दबाव का सामना है और ऐसी सूरत में इस तरह के कंप्रोमाइज़ करना जहां पर एक और बड़ी पार्टी दीवार के साथ लग जाए, मेरा नहीं ख्याल ये कोई अच्छा ऑप्शन होगा। बहरतौर ये सियासी फैसले हैं, उनके पास ज़्यादा बेहतर इनपुट्स होंगी, उनके पास ज़्यादा बेहतर कोई ना कोई सोल्यूशंस होंगे। लेकिन देखना ये है कि इत्तेहादी जमातें, ख़ासतौर पर आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, आज क्या नवाज शरीफ साहब यानी शहबाज शरीफ साहब के जो मौक़िफ़ है उसकी तायीद करेंगे या उनसे ये कहेंगे कि नहीं जनाब बस होगी, साड़ी भी बस होगी, आओ इलेक्शन कराएं। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है। देखना है ये है कि ये इंपॉर्टेंट डिसीजन आज रात को क्या सामने आता है और उसके बाद हमारा जो पॉलिटिकल जो फ्यूचर है वो हमारे सामने आएगा कि हमें मज़ीद मुहाज़राई को बर्दाश्त करना है या हमें नए इलेक्शंस की तरफ जाना है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।